आप संन्यास लीजिए और राजनीति से संन्यास लेके अपना इलाज कराइए, नहीं तो आए दिन इस प्रकार का हरकत करते रहेंगे और बिहार शर्मसार। जिनको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वही पता नहीं है। आपने देखा अभी हाल में असेंबली में क्या क्या नहीं इन्होंने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक और इस अश्लील बातें अश्लील तरह से कहा। तो मुझे लगता है कि जिनको ये भी सुध नहीं है और वो चले हैं बनारस में रैली करने, कौन सुनेगा इनको? प्रधानमंत्री बनने का जो वकांड प्रत्याशा है, हाँ, बस केवल वही कीड़ा इनको काट रहा है। और जब जब कीड़ा काटता है तो इस प्रकार के ये अनेक इस प्रकार के नहीं, ये हमने विचार दिया था चिकित्सक आपके द्वार। ये मेरा विचार थीम है कि अस्पताल अगर घर तक पहुंच जाए, डॉक्टर घर तक पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और अब जब काफ़ी डिजिटल का ज़माना है तो हमने रिक्शा जिस प्रकार से चलता था उसी प्रकार के ये छोटे छोटे पंचायतों में, कस्बों में, गांव में एक तो किफ़ायती भी होगा और प्रदूषण मुक्त होगा, 100% इको फ्रेंडली होगा। और साथ साथ उस पर सोलर का भी व्यवस्था, और सोलर से ही बैटरी भी चलेगा, और साथ साथ आपको एसी की भी व्यवस्था, जो भी बिजली इत्यादि गाड़ी में तो उसकी व्यवस्था भी, कंजम्पशन जो भी होगा वो उससे होगा। तो हम सौर ऊर्जा को भी इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। और इसमें सुविधाएं, दवाइयाँ भी हैं, मुफ्त में दवाइयाँ भी वितरण करने की व्यवस्था, ऐसे पेशेंट को ले जाने का पंचायत से प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पर भी ले जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पंचायतों में ये गाड़ियाँ, और जो एक ही ड्राइवर जो है जो उसको भी टेक्निकल एक्सपर्ट बना करके वो हर प्रकार से टेलीमेडिसिन की सुविधा भी रहेगी, बैठे बैठे सब। और उस गाड़ी में सब प्रकार के जो प्राइमरी इक्विपमेंट्स है, संयंत्र, वो भी लगे रहेंगे। तो और सस्ते दर में ये गाड़ियाँ मिलेगी। और उसका शुरुआत हो रही है, पूरे देश में भी जाएगा ये पूरे एक जो कंसेप्ट हमने दिया है कि मोबाइल वाहन जो चलंत क्लिनिक, चलंत चिकित्सालय, तो चलंत चिकित्सालय, यह कंसेप्ट अगर ये अभी मुख्य रूप से कहा जाए कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टडी के लिए आज इसको शुरुआत किया जा रहा है। और जब ये सफल होगा तो फिर हम इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाएंगे। अभी अपने कुछ क्षेत्रों में, देश भर में कई जगहों पर ये जाके स्टडी करेंगे कहाँ क्या कमी है, बेसी है, फिर हम लोग इसको सुधार करने में आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। मैंने इमरजेंसी में कोविड के कालखंड में मैंने 6 गाड़ियाँ स्टार्ट करवाया था, और आज भी वो गाड़ियाँ चल रही हैं लोकसभा क्षेत्र में, बक्सर में। टेलीमेडिसिन पहली बार एम्स के साथ भी और हैदराबाद के संस्थान के साथ जुड़ा है, और मुफ्त दवाइयाँ भी हम वितरित कर रहे हैं लोगों को। तो ये मुझे लग रहा है कि हर प्रकार का क्लिनिक भी है, टेस्ट भी होते हैं, जांच भी ऑन स्पॉट हो जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम इसमें भी लागू करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा चिकित्सक आपके द्वार। तो यह लोगों को, अगर कुआं के पास प्यासा जाता है, लेकिन अगर प्यासे के पास कुआं पहुंच जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। और ये पहली इस प्रकार का, मतलब पटना सहित देश के कई जगहों पर जो है ये पीओसी पहली बार लॉन्च हो रहा है। इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार आयोजित है। नीतीश कुमार जी बनारस में रैली करने जा रहे हैं, किसी कारणवश वो रैली नहीं हो पा रही है, तो जदयू ने आरोप लगाया है कि वहां आदेश नहीं दिया गया और नीतीश कुमार से डर गए, नरेंद्र मोदी से 4 गुना भीड़ जुटती, ये सब आरोप। भाई इनको कौन सुनने आएगा? जिनको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वही पता नहीं है। आपने देखा अभी हाल में असेंबली में क्या क्या नहीं इन्होंने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक और इस अश्लील बातें अश्लील तरह से कहा। तो मुझे लगता है कि जिनको ये भी सुध नहीं है और वो चले हैं बनारस में रैली करने, कौन सुनेगा इनका बनारस में? है ये टाई फिश हो गए जब इनका वहाँ इनको लगा कि हम तो भूल कर गए। वहाँ बनारस में जा कर के क्या करेंगे? वहाँ झाल बजाएंगे जा कर के, वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके और क्षमा याचना करेंगे? क्या करेंगे? ये क्या करते? ये जनता को गुमराह करने का, जनता को धोखा देने का, ये तमाम इन लोगों का जो ठगबंधन है, ये जनता के आंखों में धूल झोंकने का ये कुत्सित प्रयास है। इनका कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा।
इनको प्रधानमंत्री बनने का जो भकांड प्रत्याशा है, हाँ, बस केवल वही कीड़ा इनको काट रहा है। और जब जब कीड़ा काटता है तो इस प्रकार के ये अनेक इस प्रकार के बयान भी दे देते हैं। तो ये कीड़ा काटने की बीमारी आज भी एक जयंती समारोह में जाके राज्यपाल के गले मिल गए अकस्मात पुष्प सुमन देते हुए नीतीश कुमार जी। अरे भाई वो क्या कहेंगे, वो तो स्वयं कहा ना, कभी किसी के यहाँ श्राद्ध में जाते हैं तो श्राद्ध में संत मतलब फूल उनको भेंट करने के बदले फूल माला पहना देते हैं उनके पिता बेटे को। ये तो स्थिति इनका हुआ है। तो अब जब इनकी सुध-बुध प्रेस मीडिया से लेकर के सब जगह जग जाहिर हो गया है, क्यों नहीं इनको मनोवैज्ञानिक की चिकित्सक की ज़रूरत है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये अपना चिकित्सा कराए और बिहार को पूरी तरह से बख्शे। बिहार बहुत ही कहा जाए कि फिर से जंगल राज की पुनरावृत्ति। ये गृह मंत्री भी हैं, बिहार में तांडव नृत्य होता है, आज भी घटना घटी है कोर्ट के अंदर, रोज लगातार घटनाएं घट रही हैं। तो बिहार को बख्शे। हम तो यही चाहेंगे कि इनको एक हमने मित्रवत भी मैंने उस दिन कहा था कि इनको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाए, जो अच्छे मनोवैज्ञानिक के देख रेख में इनकी चिकित्सा की व्यवस्था किया जाए। अब हो गया, बहुत हो गया, अब संन्यास लीजिए और राजनीति से संन्यास लेके अपना इलाज कराइए, नहीं तो आए दिन इस प्रकार का हरकत करते रहेंगे और बिहार शर्मसार हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर संसद भवन पर कोई मुस्लिम का नाम आ जाता तो हाय तौबा मच जाती। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए। भाई देखो, कौन है क्या है इसकी जांच चल रही है, कौन इसके पीछे सूत्रधार है, किन किन लोगों का हाथ है, सारी चीज़ें सामने आएगी और दुनिया को जग जाहिर होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और हर प्रकार से उस पर कार्रवाई भी हुई है और हर संसद भवन और हर सांसद का सुरक्षा सरकार की जो जिम्मेवारी सरकार ने पूरी तरह से उस जिम्मेवारी को पालन भी किया है और किया जाएगा। उसमें किसी प्रकार से कोई जो भी चूक हुई है भविष्य में ना हो, इसका पूरा एहतियात तौर पर कार्रवाई कर रहा है। और हम तो कहेंगे जैसे जांच में कुछ आ जाएगा, कई तरह की बात हो रही है, कह रहे हैं कि सांसद बीजेपी के सांसद ने पास बनाया था। पास तो कोई भी आता लोग बनाते हैं, लेकिन अब इसकी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता सब सांसद को है। भविष्य में जो जांच होगा, यह भी था उस दिन 6-5 लोग जो पकड़ाए, उसमें कई लोगों का कांग्रेस और ये उनके अन्य पार्टियों से संबंध भी जाहिर हुआ है। तो ये कौन लोग हैं, क्या है, इनका कहाँ से तार जुड़ा हुआ है, ये जांच गृह मंत्रालय को सुपुर्द किया गया है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि जब ये साबित हो जाए तो ऐसे लोग जो तांडव नृत्य करते हैं, आज ये चिल्ला रहे हैं, ये लोग आतंकवादियों को सह देते हैं। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है तो वहाँ आतंकवादियों को सह देते हैं। और अपनी जिम्मेवारी को कि ये भारत है और हमें क्या बोलना चाहिए, हम तांडव नृत्य कराने के लिए इस प्रकार का, तो ये सब सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार को, दुराचार को, तांडव नृत्य करने वाले, आतंकवाद और उग्रवाद को सह देता है, ऐसे लोगों को बक्सर के अंदर जो फांसी वाला रस्सा तैयार होता है, मैंने भी इमरजेंसी में फांसी की रस्सा बनाने में सहयोग किया था जेल के अंदर। तो उसी फांसी के रस्से से ऐसे लोगों को, ऐसे गुनाहगारों को गला में बांध दिया जाएगा ताकि भविष्य में उनकी बोली ना